हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से अभी जो हमारा जो IBPS AFO का पेपर हुआ है उसका हम आज जो है कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और उसके कुछ आंसर्स वगैरह जो है हम आज इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। अगर आप जो है FCI असिस्टेंट, FCI सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप स्क्रीन पर दिया हमारा ये कोर्स जो है वो एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में जो है आपको जो है फिलहाल 25% का जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी जो है इस ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर ये कोर्स परचेस करते हैं तो आपको जो है इसमें 6 to 7 ई बुक्स मिल जाती हैं, यूट्यूब क्लास नोट्स मिल जाती है, 1 क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पर मिल जाती है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग बनती है, CBT1 CBT2 फुल नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, आपका डिस्कशन ग्रुप बनाया जाता है, आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है और एक और सिलेक्शन बैच है, तो आपको जो है बाहर से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिलहाल इसमें जो है वो 25% डिस्काउंट चल रहा है। तो ये कोर्स जो है हमारा जो ऐप है एग्रीकल्चर एंड जीके, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ पर आपको जो है ये कोर्स दिख जाएगा और फिर वहाँ पर आपको जो है 25% डिस्काउंट का ये जो कूपन कोड है वो डालने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आपको जो है 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर आप जो है हमारा ये कोर्स जो है agriculturegk.in से भी परचेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कूपन कोड यूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आप जो है स्क्रीन पर दी हुई ये कूपन कोड यूज़ करके 25% का डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है हमारे जो MCQs हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर जो है पेपर में आया क्या था। तो हमारा सबसे पहले MCQ है, द ऑर्गेनिज्म विच कैन विथस्टैंड विडर रेंज ऑफ सैलिनिटी इज नोन एज, यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म है इनमें से जो कि कितनी भी जो है सॉइल में जो है वो सैलिनिटी बढ़ जाए लेकिन वो जो है उसमें जो है विथस्टैंड कर सकता है, यानी उसमें वो स्टे कर सकता है। तो इसका आंसर है यूरोलन। चलिए अब हम लोग जो है सेकंड देख लेते हैं, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट टू गोट फॉर ब्रूसेलियोसिस, यानी ब्रूसेलियोसिस अगर ये जो डिसीज़ है ये अगर गोट में हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। ये जो ब्रूसेलियोसिस ये जो डिसीज़ है ये जो है ये इन्फेक्शन स्प्रेड करता है फ्रॉम एनिमल टू पीपल, और ये जो है एनिमल टू एनिमल भी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी एनिमल होता है उसे हमें जो है सेपरेट रखना होता है। तो सेपरेट रखना होता है मतलब क्या करना होता है, हमें जो है इसको कूलिंग करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कूलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सोटिक क्रॉस ब्रीड काउ एंड बफेलो फॉर 5th ऑफ प्रेगनेंसी, हाउ मच कॉन्सेंट्रेट अदर दैन मेंटेनेंस शुड बी गिवन, यानी काउ अगर प्रेग्नेंट है तो उसे 5वें महीने के बाद जो है उन्हें जो है एक्स्ट्रा फीडिंग दी जाती है और वो एक्स्ट्रा फीडिंग दी जाती है 1.5 kg। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 1.5 kg। थोड़ा ऑप्शन में या फिर क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो है आंसर हो जाएगा 1.5 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चर एनक्लोज एग्रोनेट्स और एनी अदर वोवन मटेरियल to allow required sunlight, moisture and air to pass through the gaps। तो ये जो है ये हो जाएगा हमारा शेड नेट, क्योंकि शेड नेट ही जो है वो मॉइस्चर एयर जो है पास करने के लिए जो है वो थोड़ी जो है गैप्स रखता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शेड नेट। चलिए अब हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट advance estimates of national income and expenditure released by National Statistical on January 29, 2021, what is the livestock sector contribution to overall GVA? GVA मतलब gross value added, यानी यहाँ पर बोला क्या गया है कि नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर में जो नेशनल स्टैटिस्टिकल डाटा है जनवरी 21 का, तो वहाँ पर जो है लाइफस्टॉक सेक्टर ने जो है कितना % जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड में कंट्रीब्यूशन किया है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 in 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोटैटो ट्यूबर्स आर क्योर एट फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर 2 days एंड देन एट 7 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 12 days एट 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
यहाँ पर बोला गया है कि पोटैटो ट्यूबर्स को अगर हम क्योर करना चाहेंगे 2 दिन के लिए 7 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस पर, वो भी 10 to 12 डेज, वो भी 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, तो हमें जो है कितने सेल्सियस जो है उसके लिए जो है टेम्परेचर लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस। 180 डिग्री सेल्सियस के लिए हम जो है वो 2 डेज के लिए जो है वो जो है पोटैटो को क्योर कर सकते हैं। चलिए 7th MCQ देखते हैं। विच इज़ यूज्ड इन रियर ऑफ ट्रैक्टर ट्रांसमिशन पार्ट्स फॉर अटैचिंग कंबाइन हार्वेस्टर मूवर थ्रेसर ETC टू ट्रैक्टर। यानी अगर हमें ट्रैक्टर में जो है कंबाइन हार्वेस्टर मूवर थ्रेसर ये अटैच करने हैं तो हमें इनमें से जो है किसकी जो है ज़रूरत पड़ेगी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा PTO, पावर टेक ऑफ। पावर टेक ऑफ ये जो है ये ट्रांसफॉर्मिंग मैकेनिकल पावर बिटवीन फार्म ट्रैक्टर्स एंड इम्प्लीमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा PTO, पावर टेक ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेन रीजन फॉर सीड डॉर्मेंसी, यानी सीड डॉर्मेंसी के लिए मेन रीजन क्या है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है फंगल ग्रोथ। फंगल ग्रोथ होगा नहीं, फंगल ग्रोथ जो है वो बाद में होगी। डिस्टोरेटेड सीड कोड ये भी जो है ये मेन रीजन नहीं है, ये डॉर्मेंसी के मेन रीजन नहीं है। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन ये भी जो है मेन रीजन नहीं है, हम सीड ग्रो करेंगे ये उसके बाद का रीजन है कि उसमें पैथोजन ग्रो कर रहे हैं या क्या हो रहा है। अगर फिजिकल क्रैकिंग होती है तो वो ग्रो करेगा ही नहीं, यानी वो हम जो है सीड जो है वो यूज़ ही नहीं करेंगे। तो इसका मेन रीजन हो जाएगा इमैच्योर एम्ब्रियो। अगर इमैच्योर एम्ब्रियो ही होगा तो ऑब्वियसली उसमें जो है सीड डॉर्मेंसी आएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इमैच्योर एम्ब्रियो। नेक्स्ट देखते हैं अकोची डिसीज ऑफ राइस ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ, यानी इसमें से जो है किसकी टॉक्सिसिटी की वजह से है जो ये जो अकोजी डिसीज है ये राइस में होता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा H2S। पता है कि रूट का जो रेस्पिरेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। न्यूट्रिएंट अपटेक जो होता है पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, मैग्नीज का, ये जो है ये रिड्यूस हो जाता है और इसमें जो है वो जो है रटूनिंग हो जाती है रूट्स की, ब्राउनजिंग हो जाती है लीव्स की, पुअर ग्रोथ एट रिप्रोडक्टिव फेज एंड पुअर ईट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा सल्फाइड टॉक्सिसिटी यानी H2S। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। लोन अगेंस्ट प्लेस हाइपोथिकेशन फॉर agriculture produce including warehouse receipt for a long period not exceeding 12 months subject to limit up to against NWRs and ENWRs। तो इसमें जो है वो 75 lakhs का जो है वो लोन पास होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 75 lakhs। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हियर आर इम्परफेक्टली डेवलप्ड फीमेल अनेबल टू रिप्रोड्यूस बट पोजेस ऑल मटेरियल इंसेक्ट्स ऑल्सो डिफेंस मैकेनिज्म। तो फीमेल अनेबल टू रिप्रोड्यूस है तो वो हो जाएगी वर्कर बी। चलिए आगे देखते हैं। TSS फॉर शुगर केन राइपनिंग डिटर्मिनेशन ब्रिक्स। तो शुगर केन की जो राइपनिंग डिटर्मिनेशन ब्रिक्स का जो TSS है वो क्या है, वो है 20%। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स आउट फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया वेयर इट वाज नॉट प्रेजेंट बिफोर एंड पर्पस इज टू इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट इज नोन एज, यानी वो जो है वो एरिया फॉरेस्ट का ना होते हुए भी हमें जो है वहाँ पर फॉरेस्ट तैयार करना है और जो फॉरेस्ट के अंडर जो एरिया है वो इंक्रीज करना है, तो उसे क्या कहते हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। तो उसे जो है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट इन एरियाज डिवॉइड ऑफ ट्रीज ग्रोथ एंड अदर वेजिटेशन। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट ग्रोथ मैकेनिज्म टूवर्ड्स द सन और अदर डायरेक्शन टूवर्ड्स लाइट इज नोन एज। तो ये आप सबको पता है, ट्रोपिज्म मतलब मोमेंट हो गया, फोटो मतलब लाइट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑयल कंटेनिंग ग्राउंडनट, ये भी आपको पता है कि अराउंड जो है 50% जो है ग्राउंडनट में ऑयल होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 44 to 45%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिश हैविंग लंग्स एज लेब्रिंथ। ये जो लेब्रिंथ होता है ये जो है फिश को जो है ब्रीथ करने में
जो है हेल्प करता है, और ये जो है ये गुरामी फिश में होता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इमेच्योर ग्रीन फ्रूट्स टर्न इनटू एडिबल डिजायरेबल फ्लेवर क्वालिटी कलर पैलेटेबल नेचर विथ इथिलीन ट्रीटमेंट। तो इथिलीन ये जो है मेनली जो है फ्रूट्स में जो है वो राइपनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइपनिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरिया बैग हैज़ बिन रिड्यूस फ्रॉम 50 kg, यानी 50 kg से है जो है यूरिया बैग कितने जो है रिड्यूस हो चुकी है, वो है 45 kg, यानी ये जो है 5 kg जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। फार्मर्स जो है यूरिया बैग का कंजप्शन जो है वो ज़्यादा कर रहे थे, और इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने जो है 50 kg से जो है यूरिया बैग की कैपेसिटी जो है वो 45 kg कर दी है। दोस्तों अगर आप जो है कोई भी जो है एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि IBPS AFO एग्ज़ाम, UK SSC AO, हरियाणा EDO, हिमाचल EDO, FCI एग्ज़ाम, स्टेट FSO, OPSC HSO, या फिर कोई भी जो है और जो है एग्रीकल्चर एग्ज़ाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो हमारे पास जो है सारे जो है एग्ज़ाम की जो कोर्सेज है वो अवेलेबल है। आपको जो है सारे कोर्सेज में जो है प्रिंटेबल PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाती है, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है, ओल्ड पेपर मिल जाते हैं, कंप्लीट नोट्स फॉर एग्ज़ाम मिल जाते हैं, आपका डिस्कशन ग्रुप बनाया जाता है, और आपको जो है क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है एज पर सिलेबस। और ये हमारी जो है सारी जो है वो सोर्स सिलेक्शन बैचेस होती है, तो आपको जो है बाहर से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो है ये सारे कोर्सेज जो है हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पर एग्रीकल्चर एंड जीके, वहाँ पर अवेलेबल है, या फिर आप जो है ये सारे कोर्सेज जो है वो agriculturegk.in से भी परचेस कर सकते हैं। तो आप जो है जल्दी से जल्दी जो है हमारे ऐप पर जाकर ये सारी कोर्सेज जो है वो चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट MCQ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। Basic component of protein chlorophyll constitute and vegetative growth प्लस skeleton nutrients and help in amino acid and protein formation। तो ये कौन सा न्यूट्रिएंट है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बेसिक कंपोनेंट है प्रोटीन क्लोरोफिल कंस्टिट्यूट का, वेजिटेटिव ग्रोथ का, प्लस skeleton न्यूट्रिएंट्स का, और ये जो है अमाइनो एसिड और प्रोटीन फॉर्मेशन में जो भी जो है हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बोरॉन डिफिशियंसी इंडिकेटर प्लांट। तो ये हम जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो MCQs ली हैं उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सनफ्लावर को जो है एज अ बोरॉन डिफिशियंसी इंडिकेटर जो है प्लांट यूज़ किया जाता है, क्योंकि सॉइल में अगर बोरॉन डिफिशियंसी है तो सनफ्लावर एक ऐसा प्लांट है जो सबसे पहले जो है वो बोरॉन डिफिशियंसी जो है वो शो कर देता है। अगर सनफ्लावर में बोरॉन डिफिशियंसी हो गई तो अपनी ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से रोक देता है, और ये आप अगर ग्रीन हाउस में भी लगाते हैं तो भी ये बोरॉन डिफिशियंसी सिम्टम्स शो करता है, और अगर ये जो है डायरेक्ट जो है हम जो है सॉइल में जो है लगाते हैं तो भी ये जो है बोरॉन डिफिशियंसी शो करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सनफ्लावर। नेक्स्ट देखते हैं एडवांस प्रेगनेंसी सिम्टम्स इन कैटल व्हेन एम्ब्रियो इज आउट। अगर कैटल में एम्ब्रियो आउट होता है तो वो लैप्सिंग ऑफ यूटरस एंड वजाइना के सिम्टम्स जो है वो शो करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन ओकरा। तो यहाँ आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा गया है सर्टिफाइड सीड का, तो सर्टिफाइड सीड का जो आएगा वो भी ओकरा में आएगा, तो वो होगा 200। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ACABC टेक ट्रेनिंग फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ACABC ये जो है ये कहाँ से ट्रेनिंग लेती है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स की, और ये ट्रेनिंग दी जाती है www.manage.government.in से। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मैनेज, और ये इम्प्लीमेंट जो है ये नाबार्ड ने किया था, लेकिन अगर ट्रेनिंग की बात आती है तो वो है मैनेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नोरिन 10 इज़ अ सोर्स ऑफ। नोरिन 10 ये किस चीज़ का सोर्स है, ये यहाँ पर पूछा गया है। नोरिन 10 इज़ अ सेमी ड्रॉप वीट कल्टिवेटर विथ लार्ज ईयर्स। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ड्रॉप जीन इन वीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं a diabetic condition when the moist air flows, what will be the effect of RH and temperature respectively।
तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूअल पर्पज ब्रीड ऑफ गोट फॉर मीट प्लस मिल्क, यानी सी ब्रीड है ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है बीटल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, IRRI and its national research partners have developed golden rice to complement and address the deficiency of। तो गोल्डन राइस ये जो है मेनली जो है विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन के लिए जो है ये जो है मेन सोर्स जो है वो बनाई गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कर्ल टो पैरालिसिस इन चिकन ड्यू टू। तो ये जो है ये विटामिन B2 की डिफिशियंसी की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ एन इरिगेशन वाटर सोर्सेज हैज द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज 10, 20 and 8 मिनी इक्विवेलेंट पर लीटर रिस्पेक्टिवली, देन सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ऑफ दिस वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.67। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेथड इन हिली एंड माउंटेन एरिया इज। तो यहाँ तो हिली और माउंटेन एरियाज में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का जो मेथड है वो है काउंटर बडिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच गोट ब्रीड फ्रॉम स्विट्जरलैंड ऑल्सो नोन एज मिल्क क्वीन इन द वर्ल्ड। तो ये हम जो है IBPS AFO के मॉडल पेपर हमने जो कुछ दिन पहले जो है हमने डिस्कस किया था, उसमें ये जो है MCQ हमने डिस्कस किया था, तो इसका आंसर है सानिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुगर केन FRP विल बी अप्लीकेबल ऑन और बेसिक रिकवरी ऑफ 10% एट प्रेजेंट इज। तो शुगर केन FRP मतलब हो जाएगा फेयर एंड रूमी नेरेटिव प्राइस। तो अगर ये जो है 10% के हिसाब से देखें तो ये है 290, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 290। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच टेक्निक डू नॉट ट्रांसफ़र जीन डायरेक्टली, यानी कौन सी टेक्निक जो है इनमें से जो है वो डायरेक्टली जो है वो जीन ट्रांसफ़र नहीं करती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर है एक्सप्लांट कल्चर एंड ट्रांसफर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गावा फ्लैश पिंक स्पॉट वेराइटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज सरदार। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सरदार वेराइटी को जो है और क्या कहा जाता है, तो इसे जो है लखनऊ 49 कहा जाता है, यानी L49 कहा जाता है, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट ने जो है वो डेवलप की है। नेक्स्ट देखते हैं, लीफ कर्ल ऑफ चिली इज ट्रांसमिटेड बाय। तो यहाँ तो आंसर या तो थ्रिप्स आएगा या फिर वाइट फ्लाई आएगा, क्यों तो कुछ जगह इसका आंसर जो है वो थ्रिप्स है, कुछ जगह इसका आंसर जो है वो वाइट फ्लाई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका आंसर जो है वो वाइट फ्लाई है। तो जो है इसका आंसर शायद IBPS के इसमें जो है शायद इसका आंसर जो है वो वाइट फ्लाई हो सकता है, लेकिन कुछ जगह जो है इसका आंसर थ्रिप्स है, तो यहाँ या तो थ्रिप्स आएगा या तो वाइट फ्लाई आएगा। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं, द ट्री विच प्रोड्यूस सिल्क, कॉटन एंड काबो, यानी ये कौन से ट्री प्रोड्यूस करती है, वो है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीबा पेंटेंट्रा, क्योंकि ये ट्री जो है ये फाइबर ट्री है और इसका जो फ्रूट है कैबॉब ये जो है ये फाइबर प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सीबा पेंटेंट्रा। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं, रॉक फॉस्फेट इज अप्लाइड इन, यानी रॉक फॉस्फेट ये कहाँ पर अप्लाइड किया जाता है। रॉक फॉस्फेट जो है वो सॉइल का जो pH है वो बढ़ाता है, तो ये एसिडिक सॉइल में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मूंगा सिल्क इज रियर्ड ऑन, यानी मूंगा सिल्क ये कहाँ पर जो है वो कहाँ पर रियर्ड किया जाता है, तो वो जो है सोम एंड सोलू पर करते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सोम एंड सोलू। सोम ये जो है ये अपर आसाम में यूज़ किया जाता है और सोलू ये जो है ये लोअर आसाम में जो है ये यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सोम एंड सोलू। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच सॉइल अमेलियोरेंट्स इज यूज्ड इन सोडिक सॉइल रिकमेंडेशन विच इज चीपर एंड इजीली अवेलेबल। तो मार्केट में जो है वो जिप्सम ये जो है ये इजीली अवेलेबल है और ये बहुत ही चीपर है इन बाकी सबसे, तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट इज। तो रोटावेटर ये जो है ये प्राइमरी टिलेज के लिए भी यूज़ किया जाता है और सेकेंडरी टिलेज के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रोटावेटर।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन एडवांस मेथड ऑफ मिनिमम टिलेज इन विच प्राइमरी टिलेज इज कम्प्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज इज रिड्यूस टू रो जोन और सीड बेड जोन ओनली। तो ये जो है ये इनडायरेक्ट डेफिनेशन है जीरो टिलेज की, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जीरो टिलेज। नेक्स्ट देखते हैं क्रिकेट बॉल एंड काला पत्ती इज वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। तो ये जो है आपको पता है काली पत्ती और क्रिकेट बॉल ये जो है ये सपोटा की वेराइटी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सपोटा। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट डन टू आइडेंटिफाई इनकम्प्लीट पॉस्चराइजेशन इन मिल्क। यानी इनकम्प्लीट पॉस्चराइजेशन ये जो मेथड है, ये मेथड जो है वो टेस्ट करने के लिए कौन सी मेथड यहाँ पर यूज़ करते हैं या फिर कौन सी टेस्ट यहाँ पर यूज़ करती हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो है वो अल्कलाइन टेस्ट जो है वो अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट जो है वो यूज़ की जाती है कि इसमें देखने के लिए कि मिल्क को प्रॉपर हीट किया गया है या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्कलाइन टेस्ट, क्योंकि मिल्क में जो है वो अल्कलाइन फॉस्फेटस नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि पॉस्चराइजेशन के टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो अल्कलाइन टेस्ट जो है वो यूज़ की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ ड्रॉट पर्पज ब्रीड ऑफ कैटल वेयर काउ are less milked but bull are best for card and field purpose। यहाँ पर जो है इन्होंने जो है लेस मिलकर बोला है, तो रेड सिंधी, साहिवाल और गिर यहाँ पर आ नहीं सकते क्योंकि लेस मिलकर तो है नहीं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा वैली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पूसा नन्ना वेराइटी ऑफ पपाया इज डेवलप बाय। तो ये जो वेराइटी है ये म्यूटेशन से डेवलप की गई थी 1986 में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा म्यूटेशन। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन प्लांट इज प्रोपेगेटेड बाय स्मॉल टिश्यू और पार्ट प्लांट्स इज टर्म एज। तो ये भी जो है वो ये इनडायरेक्ट डेफिनेशन है माइक्रो प्रोपेगेशन की, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोपेगेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रूक इज अ कमर्शियल वेराइटी ऑफ। यानी ये किसकी वेराइटी है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ये जो है ये कॉफ़ी की वेराइटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉफ़ी। उसके बाद दिया गया है आम्रपाली वेराइटी ऑफ मैंगो इज मेड ऑफ अ क्रॉस। तो ये आप सबको पता है, ये जो है ये दशहरी एंड नीलम। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पॉस्चराइजेशन इन मिल्क। तो मेन तो पॉस्चराइजेशन मतलब क्या होता है कि जो है सर्टेन टेम्परेचर पर हम जो है क्या करते हैं बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो यहाँ पर अडल्ट्रेशन तो आएगा नहीं, इंक्रीज एसिडिटी ये भी नहीं आएगा, साइज ऑफ फैट गोबल ये भी नहीं आएगा, और यहाँ पर दिया गया है डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द हार्मफुल डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द वाटर कंटेन इन मिल्क। तो ये जो है हम ये डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं which among the following is the highest priority brackish water fish having high growth rate and can tolerate fluctuation in temperature। यानी यहाँ पर बोला गया है कि अगर टेम्परेचर कम जाता होता है या फिर जो है बार्किश वाटर में जो है वो कौन सी फिश जो है वो सर्वाइव कर सकती है, तो वो है वाइट श्रिम्प। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज ऑफ फिशरी डिसइंटीग्रेटिंग फिन्स ब्लड ऑन एजेस ऑफ फिंग्स एंड फिंग रेज बिकम ब्रिटल एंड लीड टू फिन एंड टेल रॉड डिसीज। यानी ये डिसीज हो जाता है फिन एंड टेल रॉड। तो ये यहाँ पर पूछा गया है ये जो है ये किस बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज की वजह से होता है। तो यहाँ पर जब ऑलरेडी फिन एंड टेल रॉड डिसीज दिया गया है, तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा टेल एंड फिन रॉड डिसीज। नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ ड्रेनेज दैट इज यूज इन हाई वाटर टेबल एरियाज, हिली एरियाज एंड अंडर द सरफेस। तो ये आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर जो है वो सब सरफेस ड्रेनेज जो है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो है जितने भी जो है हमें क्वेश्चन मिले हैं उतने हमने जो है वो ऐड किए हैं। थोड़ा सा जो है क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज रह सकता है क्योंकि ये एनालिसिस है क्वेश्चन का और एग्ज़ाम का, तो यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शन भी जो है वो चेंज रह सकते हैं, लेकिन पेपर पैटर्न जो था वो ऐसा ही था और जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं उतने हमने इसमें ऐड किए हैं। तो यहाँ पर हमारे जो है वो एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप जो है आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी जो चैनल है एग्रीकल्चर एंड जीके इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।